प्रो मुस्लिम कांग्रेस। मैं क्यों कह रहा हूं, आज ये बात कहने की हमारे पास बड़ी साफ साफ वजह है। वजह कांग्रेस पार्टी ने ही दी, और एक नहीं कई दी, इसलिए मेरे हाथ में आज आपको इतने सारे कागज दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई दिनों के ऐसे बयान हैं सर कि अब तो मतलब पर्दा है ही नहीं, बेसिकली ये है। तो हुआ क्या है सर कि पहले खबर हमने देखी सुबह कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि मुझे भारत में लोग बहुत प्यार करते हैं। तो कि कोई भी ठीक है, अच्छी बात है, कोई देश कोई ये कह रहा है, और आपका मित्र देश है, और वो कह रहा है कि भारत में मुझे बड़ा प्यार मिलता है। उनके शब्द भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि देयर इज एब्सोल्युटली क्रेजी लव फॉर इजराइल इन इंडिया। दुनिया के कई हिस्सों में हमें लेकर के डी लेजिटिमाइजेशन की कोशिश की जाती है, मतलब हमारे अस्तित्व को स्वीकारना नहीं करना, ऐसा बहुत से देश करते हैं, लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के साथ हमारा एक अनोखा रिश्ता है। भारत में इजराइल के लिए बिल्कुल पागलपन वाला प्यार है। फिर उन्होंने कहा दुनिया में मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भारत में है। ये बात वो गलत नहीं कह रहे, ये बात सच है। भारत में बहुत बड़ा वर्षा, गलत तो नहीं बात है। नहीं, फैसिनेशन है बहुत से लोगों का कि इजराइल जैसा होना चाहिए, ये इजराइल ऐसा करता है, हमको ऐसा करना चाहिए। नेतन्याहू को भी पसंद किया जाता है, बड़े पैमाने पे किया जाता है। नेतन्याहू जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, और वो भारत के लिए कह रहे थे। इसमें कांग्रेस पार्टी कूदी, और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि नेतन्याहू अगर ये कहना सही नहीं है कि पूरे भारत में उनके लिए प्यार है, उनको कहना चाहिए था कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम में उनके लिए प्यार है। फिर उन्होंने कहा गाजा में नरसंहार हुआ, तबाही हुई, लेबनान बर्बाद कर दिया नेतन्याहू ने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। नेतन्याहू के सबसे मजबूत समर्थक जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। लाखों फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से बेदखल कर दिया। घोर नैतिक कायरता का प्रदर्शन किया मोदी सरकार ने, और वो चुप रही। और उन्होंने कहा कि ये करोड़ों भारतीयों के लिए शर्म और कतई अस्वीकार्य है जो कुछ नेतन्याहू करते हैं। प्रॉब्लम उनको नेतन्याहू से नहीं है, बल्कि वो तो मुझे लगा खुश होंगे नेतन्याहू का बयान देख करके, वो दूसरी वजह से खुश हुए होंगे कि हमें मौका मिलेगा अब मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती बताने का। नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं भारत में मुझे प्यार मिलता है। वो उन्होंने उसको भुलाया, उन्होंने कहा भारत में नहीं मिलता, इनको मोदी जी से प्यार मिलता है। तो नेतन्याहू मतलब मुसलमानों का दुश्मन, और मुसलमानों का दुश्मन सबसे अच्छा दोस्त किसका? तो मोदी का। ये कहने का आज कांग्रेस पार्टी को मौका मिला। अब सर ये अगर नेकेड अपीजमेंट नहीं है तो क्या है, या मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ इसमें? नहीं, ये उसके साथ नेकेड अपीजमेंट के साथ साथ ही एहसान फरामोशी भी है। 71 के वार में उस समय तो हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था, मान्यता भी नहीं दी थी, दूतावास भी नहीं था। 71 के युद्ध में इजराइल ने हमारी मदद की। कश्मीर के मुद्दे पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल हमारे खिलाफ हुआ हो या न्यूट्रल भी हुआ हो, हमेशा मदद की है। और लेटेस्ट तो ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल ने हर तरह की मदद की है। जो देश की सुरक्षा के लिए मदद करे, हमारी संकट के समय मदद करे, उससे बड़ा दोस्त कौन होगा? भाई आपके अच्छे दिन के, अच्छे समय के दोस्त बहुत होते हैं, लेकिन जो संकट में आपका साथ दे, असली दोस्त तो वही है। तो सवाल यह है कि, और इजराइल से टेक्नोलॉजी से लेकर आप डिफेंस इक्विपमेंट की बात कीजिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, एग्रीकल्चर की बात, मतलब कौन सा फील्ड नहीं है जहां से हमको इजराइल किसके लिए दिया गया है? ये किसको एड्रेस किया गया है? ये एड्रेस किया गया है मुसलमानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को, अपनी मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको। क्योंकि इजराइल को गाली देने से मुसलमान खुश होता है इस देश का। ये कांग्रेस का मानना होता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस ऐसा मानती है। तो अब इस पर एक किस्सा जो है रिपीट आपको सुनाता हूं। वीपी सिंह जब जन मोर्चा बनाया तो पहली बार मुंबई जा रहे थे। मुंबई में उनकी सभा थी, बीजेपी ऑर्गेनाइज करा रही थी। जाने से एक दिन पहले शाम को उन्होंने शिवसेना के खिलाफ बयान दिया। अरुण जेटली उनके घर गए, कहा आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मालूम है कि मुंबई में जो है सभा है आपकी, और शिवसेना वहाँ क्या है ये भी आपको मालूम है, और हमारा शिवसेना का गठबंधन है। तो बोले कि तुम लोग सेकुलर पॉलिटिक्स को नहीं समझते हो। मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शिवसेना। मुझे कुछ नहीं करना है मुसलमानों के लिए। शिवसेना के खिलाफ बोला, मैसेज पहुंच गया। तो हम बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन नहीं कर रहे हैं, सीटों का तालमेल कर रहे हैं। इससे जो नाराजगी हो सकती थी वो खत्म हो गई।